अमिश्र दोलक, आयाम और समय अवधि। पार्क में या समुद्री डाकू जहाज के झूले की जो आगे पीछे की गति है उसे दोलन कहते हैं। अमिश्र दोलक इनके समान एक उपकरण है। अमिश्र दोलक में धातु का एक छोटा गोला होता है जिसे मेटालिक बॉब कहा जाता है। इस प्रकार धातु के एक छोटे गोले को नरम अविस्तार्य सूत्र से बांधकर एक सुदृढ़ आधार पर लटकाकर अमिश्र दोलक तैयार कर सकते हैं। अगर अमिश्र दोलक को एक तरफ स्थापित होने पर यह आगे पीछे झूलता है। मध्य बिंदु O को अमिश्र दोलक की मध्य स्थिति कहते हैं। मध्य स्थिति O से दूरतम बिंदु A तक, फिर दूसरे दूरतम बिंदु B तक और वापस O तक के दोलक की गतिविधि को एक दोलन कहा जाता है। क्या आप सोचते हैं कि सभी दोलक की समय अवधि समान होती है? यदि हम अमिश्र दोलक के आयाम या मध्य स्थिति O से दूरतम बिंदु तक की दूरी बढ़ाते हैं तो अमिश्र दोलक के दोलन समय अवधि में हेरफेर होता है क्या? आइए गतिविधि करके इसका पता लगाएं। उद्देश्य: एक अमिश्र दोलक के दोलन समय अवधि पर आयाम के प्रभाव का अध्ययन करना। आवश्यक सामग्रियाँ: भारी लोहे का खंभा, एक फूटा कॉर्क, 1.5 मीटर लंबी नरम अविस्तार्य सूत्र, ज्ञात अर्ध व्यास वाले एक धात्विक गोलाकार दोलक, एक स्टॉप वॉच, बड़े आकार का कोण मापक, मीटर स्केल, एक शीट कागज और कलम। कार्यक्रम: एक स्टॉप वॉच लें। इसका न्यूनतम अंक तहरीर करें। इस स्टॉप वॉच का न्यूनतम अंक 0.01 S होना चाहिए। 1.5 मीटर लंबी नरम अविस्तार्य सूत्र, एक के छोर ज्ञात अर्धव्यास वाले एक धात्विक गोलाकार दोलक के अंकुश पर बांधना है। हमारे दोलक की अर्धव्यास 1.5 सेंटीमीटर है। सूत्र और अंकुश की लंबाई का पता लगाएं। साथ में दोलक के वास्तविक लंबाई जानने के लिए यह आवश्यक है। L बराबर 1 जोड़ H जोड़ R। यह एक पूर्णांक 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमारे दोलक की अर्धव्यास 1.5 सेंटीमीटर है। 1 जोड़ H 98.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोलक से इस दूरी का माप करें और इसे सूत्र पर चिन्हित करें। सूत्र के मुक्त सिरे को एक फूटा कॉर्क में से गुजारें ताकि 100 सेंटीमीटर अंकन कॉर्क के ठीक नीचे हो। कॉर्क को एक बराबर गिरा मेज पर रखें। भारी लोहे के खंभे से मजबूती से बांध दें। इसको सुनिश्चित करें कि दोलक स्वतंत्र रूप से घूम सकता है या नहीं। फूटा कॉर्क के ठीक नीचे एक बड़े आकार का कोण मापक लगाएं। सुनिश्चित करें कि कोण मापक की 0 डिग्री से 180 डिग्री रेखा बराबर गिरी हो और अमिश्र दोलक अपनी मध्यांतर चिन्ह में लंबवत लटका हुआ है। कोण मापक की 90 डिग्री रेखा के साथ मेल खाता है। कागज पर 2 लंबवत रेखाएं खींचें। इसे AB और MN ऐसे मार्क करें। उन्हें बिंदु O पर प्रतिच्छेद करने दें। रेखा AB को बिंदु O के दोनों ओर 4 सेंटीमीटर के बराबर भागों में विभाजित करें। O से दाईं ओर के बिंदुओं को A1 से A5 तक मार्क करें और दाईं ओर B1 से B5 तक इस प्रकार मार्क करें। अमिश्र दोलक के दोलक को बिंदु O के ठीक ऊपर धीरे से पकड़ें। सूत्र को फैलाकर रेखा AB पर दोलक को पहले विभाजन बिंदु OA1 पर विस्थापित करें। दोलक के शीर्ष पर लगे कोण मापक पर गोलक के कोणीय विस्थापन की जांच करें। दोलक को छोड़ दें ताकि वह आयाम OA1 के साथ अपनी मध्य स्थिति O में दोलन शुरू कर दे। सुनिश्चित करें कि दोलक सीधी रेखा AB के समानांतर चलता है। स्टॉप वॉच की सहायता से 10 दोलनों के लिए लिया गया समय देखें और तहरीर करें। दोलनों की गिनती तब शुरू होनी चाहिए जब दोलक दोलन करते समय अपनी मध्य स्थिति से गुजरता है। समय अवधि की गणना करें।
दोलक को उसकी मध्य स्थिति में विश्राम में लाएं। दोलक को बिंदु A2 पर विस्थापित करें। दोलक के आयाम और कोणीय विस्थापन को तहरीर करें। दोलनों के लिए लिया गया समय तहरीर करें। दोलक को A3, A4 और A5 पर विस्थापित करके इसे दोहराएं। पर्यवेक्षण को तहरीर करें। दोलक के आयाम A और समय अवधि I के बीच के संबंध को रेखांकित चित्र से तहरीर करें। उपयुक्त तुला लें। परिणाम। इससे पता चलता है कि 10 डिग्री से कम कोणीय विस्थापन के समय अवधि आयाम से स्वतंत्र होती है। बड़े आयामों या बड़े कोणीय विस्थापन के अनुसार दोलक की समय अवधि आयाम के साथ बदलती है। पूर्व विधान। अमिश्र दोलक के दोलक को रेखा AB के दिशा पर चलना चाहिए। इसका पथ दीर्घावृत्ताकार नहीं होना चाहिए, न ही इसे प्रचक्रण करना चाहिए और न ही ऊपर और नीचे की तरफ कूदना चाहिए। इसलिए दोलक को धीरे से और बिना धक्का दिए छोड़ दें। सुनिश्चित करें कि दोलक मेज के किनारे या नीचे की सतह को छुए बिना स्वतंत्र रूप से चलता है। व्यावहारिक रूप से समय के साथ दोलक के हर एक दोलन में आयाम कम हो जाता है, इसलिए दोलक दीर्घ समय तक दोलन नहीं करता रहेगा। ध्यान देने की बात यह है कि लगभग 10 दोलनों के लिए लिया गया समय यह सुनिश्चित करता है कि दोलन का आयाम बहुत छोटा नहीं बनता है।